काहे न कंट्रोल कइला कांड हमरा संगे अनमोल कइला केकरा संगे करी फोन पे काहे न कंट्रोल कइला कांड हमरा संगे अनमोल कइला। मैडम मैं तुमको बता दूं कि आज तक जितने भी कांड हुए हैं और जितना भी हुआ है और जितना भी कांड होगा वो सब के सब कांड आदमी अपने ही आदमी के साथ करता है। क्योंकि अगर आदमी अपने आदमी के साथ कांड नहीं करेगा तो इस दुनिया में किसी को कोई दर्द देने वाला नहीं है। तो इसके लिए कोई भी कांड के पीछे अपने ही आदमी का हाथ होता है। तो क्या हाल है भाई लोग, कैसे हो आप लोग? हमें आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग अच्छे हैं, और अच्छे हैं तभी तो हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं और लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो बिना वक्त गवाए हुए हम आते हैं औकात पे और चालू करते हैं लंठ जी का लंठगिरी। हमारे कराना में तो पगली लिखाइले। खेसारी भैया, हमको तो लगता था कि आप शादी करने के बाद बड़ी ही खुश होंगे और बड़े ही आनंद का ज़िंदगी जीते होंगे और बहुत ही मज़े में आपकी ज़िंदगी कटती होगी, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि शादी करने के बाद अच्छा खासा आदमी भी बर्बाद हो जाता है। तो आपके दिल का ये बयान सुन के हमारा तो रूह कांप रहा है शादी के नाम से। टूटल चप्पल पेन्ही मिले चली आइले। तोहरे नु कीड़ा काटत रह। खेसारी भैया, आपको पगली से इतना प्यार है कि टूटा हुआ चप्पल पहन के आती है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आप एक 2-3 जोड़ी चप्पल खरीद के दे देते हैं। हर रोज़ बदल बदल के आती नहीं तो 7 जोड़ी चप्पल उसको खरीद के दीजिए। हर एक रोज़ नया नया चप्पल पहन के आएगी। भाई, अब जब आप इतना प्यार ही करते हैं, टूटा हुआ चप्पल पहन के आ ही गई है तो इस बार माफ़ कर दीजिए। दुआरा पर खेलत रहे पबजी छोटा का भाई हो, आइल पानी मिले हम लुकाई हो। तो भाइयों कम नहीं खे। और पबजी खेलने वाले इतने व्यस्त होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि उसके पास से कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है। वो लोग पबजी खेलने वाले दुनियादारी से मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आपका किस्मत अच्छा है मैडम कि आपका भाई पबजी खेलता है और दुनियादारी से मतलब नहीं रखता है, जिसका आप फ़ायदा उठा के और खेसारी भैया से टूटा फूटा चप्पल पहन के और मिलने चली आई तो अच्छी बात है। बाउर बानी नीमन तहरा दिल में बानी छपल, चेहरा छोड़ी निहारे लचपल। मैडम, अगर आप दिल में नहीं छपी होती तो कभी भी कोई भी खेसारी भैया तो क्या कोई भी प्यार नहीं करेगा और मिलने को बुलाएगा ही नहीं। जब उसको पसंद ही नहीं रहेगा तो कोई मिलने को बुलाएगा क्यों? तो खेसारी भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए आपको मिलने के लिए बुलाए हैं। कोई भी जब प्यार करने लगता है तो वो चेहरा नहीं देखता है, प्यार तो प्यार होता है। लेकिन रह गई बात चप्पल, वो क्यों देख रहे हैं? अगर भैया का कोई दोस्त या कोई यार आ गया तो वो तो आपको बोलने नहीं जाएगा, तो शर्मिंदगी किसकी होगी? शर्मिंदगी और बेइज्जती तो खेसारी भैया का होगा ना, कि भाई आप इतना चाहने के बाद भी उसको खुश नहीं रखते हैं। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि आप पागल जैसा काम क्यों करती हो, थोड़ा मिलने आओ तो थोड़ा टिप टाप में आओ और थोड़ा पर्सनालिटी बना के आओ ताकि कोई देखे तो लगे कि हाँ खेसारी भैया क्या माल पटाए हैं। शॉपिंग करा दो, जानो पिज्जा खिला दो, प्यार की निशानी एक चैन बनवा दो। हाँ, तो देखिए यहाँ पे खेसारी भैया की जो गर्लफ्रेंड है वो अपने लवर से मिलने के लिए टूटा फूटा चप्पल पहन के आ जाती है। किस हाल में है वो अपनी हाल नहीं देखती है और मिलने चली आती है। और यहाँ पे एक लवर है रितेश पांडे, यानी रितेश भैया का। तो ये रितेश भैया से बोलती हैं कि पिज्ज़ा खिला द जान, शॉपिंग करा द, प्यार की निशानी एगो चैन बनवा द। देखिए यहाँ पे प्यार
प्यार नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत वाला प्यार किया गया है। क्योंकि इनको ज़रूरत है घूमने का और खाने का और ऐश और आराम करने का। और इनका क्या क्या फरमाइश है आइए मैं सुनाता हूँ। के निशानी एक चैन बनवा दो, जल्दी करते हो हमसे प्यार। यदि करते हो हमसे प्यार, प्यार का निशानी इनको चैन चाहिए, नहीं तो भाई इनका मुंह पावरोटी जैसा फूल जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है रितेश भैया कि आप क्या इनको पिज़्ज़ा खिलाएंगे कि चैन बनवाएंगे कि शॉपिंग कराएंगे, इनको खुश रखेंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। थोड़ा आप भी अपने दिल का बयान कीजिए। आजकल के लागी किनके फेरा में जानी पारी हो, आजकल के लड़की फैशनदार। जब फैशनदार लड़की पटाओगे, एवन क्वालिटी का लड़की पटाओगे, तो भैया शॉपिंग तो क्या चैन भी बनवाना पड़ेगा और शिमला भी घुमाना पड़ेगा। नहीं तो सस्ते का माल रास्ते में मिलता है, खिचड़ी वाला स्कूल से एक माल पटा लो और डेली दाल चावल एक ही में डाल के बनाओ और खिलाओ, खुश रहेगी। नहीं तो चैन मांगेगी और ना ही शिमला घूमने के लिए कभी बोलेगी, ना ही कभी हैरान करेगी। आप भी खुश रहोगे और वो भी खुश रहेगी। क्योंकि यहाँ प्यार के बीच में पैसा आ रहा है, तो पैसे की जहाँ भी आती है तो वहाँ प्यार में दरारें पड़ जाती हैं। तो आई मीन थोड़ा लो क्वालिटी में आइए भैया। देखिए मैडम, मैं आपसे बता देता हूँ कि प्यार में हर बात में कसम खाना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि प्यार को निभाते निभाते बड़े बड़े लोगों की गांड फट के हाथ में आ जाती है। ठीक है, बड़े बड़े कसम खाने वाले वो कसम और वादे भूल जाते हैं। तो आप हर एक बात में कसम ना खाइए, ठीक है। प्यार करती हैं तो प्यार करते रहिए, इजहार अपना करते रहिए। एक कसम खाने से नहीं मज़ा आता है। प्यार पर शौक हमारा कोरोना, दिलबा पर लागे बड़ी चोट। तू भी पगली हर बात को सीरियस ले लेती है। आप तुम्हारे प्यार पे भैया सब कहाँ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो रितेश भैया जान भी लुटाने को तैयार हैं। तू भी पगली बच्चों जैसे रूठ जाती है, लगती है कसमें खाने। रितेश भैया जैसा चाहने वाला आशिक तुमको नहीं मिलेगा। अखिलेश हो धीरे धीरे कैसे फिर लगवा तू प्यार में बदला के हाथ चीरे। देख पगली, तू ऐसे सरेआम कसम मत खा, सर पे हाथ रख के और सीने पे हाथ रख के कसम मत खा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नहीं तो अभी रितेश भैया हाथ चीरने की बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं गला काट लें या कोई नस ऐसी वैसी काटने। शॉर्ट ड्रेस में ये हो डार्लिंग हॉट केक तू लागे लो। भोजपुरी के पावर स्टार सुपर स्टार माने जाने वाले हीरो पवन सिंह आप लोगों के लिए लेके आए हैं दुबई के हॉट केक। आपको आज तक नहीं पता है कि दुबई का हॉट केक क्या होता है, तो आइए एक बार फिर रिव्यू कर देते हैं इस वीडियो को। आप देखिए अच्छी से। शॉर्ट ड्रेस में ये हो डार्लिंग हॉट केक तू लागे लो। हाँ, तो ये रहा दुबई का हॉट केक और शॉर्ट ड्रेस। ये रहा दुबई का केक। और दुबई में पवन भैया के साथ क्या चल रहा है आइए हम आपको फिर दिखाते हैं। और क्या चल रहा है? पहले वाली का नंबर जब से ब्लॉक चल रहा है। अच्छा, सब ठीक ठाक चल रहा है। पहले वाली को पवन भैया इंडिया में छोड़ के और दुबई में जाके और दुबई के हॉट ड्रेस वाली हॉट केक के साथ मज़े ले रहे हैं। तो इंडिया वाली का तो नंबर ब्लॉक करना ही पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी फ़ोन पे टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसके लिए पहले वाली का जब से नंबर ब्लॉक चल रहा है तो सब ठीक ठाक चल रहा है। और दुबई में हॉट केक पाने के बाद जिसका हालात ठीक ठाक ना हो तो इंडिया क्या दुनिया के किसी भी कोने में उसका ठीक ठाक नहीं चलेगा। इसके लिए पवन भैया ठीक ठाक हैं तो ठीक ठाक चल रहा है।